हम लोग 10 का केमिस्ट्री में देखे थे रिएक्शन को। उसमें अभी हम लोग केवल परमाणु का रिएक्शन देखे थे कि परमाणु का रिएक्शन किस तरीके से होता है ना। जैसे हम बताए थे कि H2O ही क्यों होता है, H3O क्यों नहीं होता है, H4O क्यों नहीं होता है ना, या CO2 होता है तो CO3 क्यों नहीं होता है, CO4 क्यों नहीं होता है। तो ये सब अभी हम लोग परमाणु के बारे में जाने थे। अब हम लोग जानेंगे यौगिक का आयन का रिएक्शन किस तरीके से होगा। नवा समझे। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को देखें जिसमें हम लोग सारे वैलेंसी को लिख चुके हैं। बात समझे। और वैलेंसी को सामने रखोगे और पूछेंगे तो जवाब देना। रिएक्शन जो हम लोग सीखने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। जैसे याद हो तो देखोगे सोडियम, देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लिख रहे हैं Na+SO4। इसका रिएक्शन देखो तो यहाँ रिएक्शन के लिए हम तुमसे बोले कि Na का वैलेंसी 1 और SO4 का 2। तो ये वाला वैलेंसी इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास आएगा। तो ये बन जाएगा देखो तो Na और 2 इसके पास या बेस में 2 SO4। इसका नाम देखना है। तो नाम के लिए हम तुमसे पूछे तो इसका नाम क्या है, सोडियम। अच्छा यहाँ सोडियम आ गया, ध्यान से सुनोगे, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। यहाँ ध्यान से सुनोगे, यहाँ सोडियम आ गया और सोडियम के कितने परमाणु है, यहाँ 2 परमाणु है। 2 परमाणु, सोडियम के कितने परमाणु, 2 परमाणु है। तो अब क्वेश्चन आया कि क्या यहाँ डाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो याद रखो कि धातु के केस में डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं किया जाता है। बात समझे कि ना समझे। धातु के केस जो हो उसमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करेंगे। अब तुम कहोगे सर जी कर देंगे तो क्या होगा, तो कर दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, मतलब वो गलत नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जितने भी बुक हुआ करती है अगर धातु उसमें आ गया तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं किया जाता है। लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लिख देंगे तो प्योर नाम हो जाएगा उसका। बस समझे। तो यहाँ देखोगे यहाँ नाम है क्या, सोडियम। तो यहाँ डाई सोडियम लिख देंगे तो भी सही है और नहीं लिखेंगे तो भी सही है। लेकिन जो नहीं लिखते वो सारी किताबें लिखता है। बस समझे। डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करता है किसमें, धातु के केस में। धातु तो पहचानने आता है जिसमें हम आ जाए, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, है ना, कॉपर हुआ, फेरम हुआ। तो बात समझे ना, प्लेटिनम हुआ। तो इसमें देखो इसका नाम क्या है, सोडियम। इसका नाम क्या है, SO4 का सल्फेट। इस वीडियो को देखने के लिए देखना पड़ेगा, पीछे एक भी नहीं आएगा, समझ ले। सारे वैलेंसी पीछे हम लिखवा चुके हैं। उसके बाद देखोगे Mg+SO4। तो बताओ Mg का वैलेंसी 2 और SO4 का भी 2, दोनों का वैलेंसी सेम हो तो दोनों कट जाता है। तो क्या बन जाएगा, Mg+SO4। अब बोलो नाम, तो नाम मैग्नीशियम और इसका नाम क्या है, SO4 का सल्फेट। कंफर्म हो। अच्छा उसके बाद हम तुमसे पूछे, देखोगे ध्यान से, Al+SO4 देखना ध्यान से। तो हम यहाँ तुमसे पूछे कि अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और SO4 का वैलेंसी 2। अब 2 यहाँ जाएगा और 3। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनोगे, अल्युमिनियम के पास तो 2 आएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन ये 3 जो है S के पास जाएगा कि O के पास जाएगा, तो ना ही S के पास जाएगा ना ही O के पास, ये दोनों के पास जाएगा। तो दोनों को लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का यूज करते हैं। बस समझे कि ना समझे। तो यहाँ हम तुमसे पूछे कि जब इसको हम लिखेंगे तो Al2 बोलो SO4 इसका कितना, 28 एक के लिए है कि दोनों के लिए, तो दोनों के लिए तो ब्रैकेट देके इसे कर देंगे। बात समझे कि ना समझे। अब इसका हम तुमसे नाम पूछे तो इसका नाम अल्युमिनियम सल्फेट। इस पहले कहीं गलती हो तो उसके लिए सिखाएंगे। उसके बाद हम तुमसे पूछे, बोलो Zn+NO3। तो Zn का होता है 2, याद हो लिखवाए हैं, है ना, पीछे वाला देखेंगे। Zn का 2 और NO3 का 1 होता है। तो ये देखो ये 1 इसके पास जाएगा और 2 इसके पास आएगा। तो यहाँ भी 2 को परमाणु वाला है तो Zn NO3। अब NO3 N के लिए भी 2 है और O के लिए भी 2 है, तो इसका क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। अब इसका हम नाम पूछे तो Zn का नाम क्या है, Zn, और NO3 का नाइट्रेट। कंफर्म हो।
बुझा रही बात है। चलो अब देखो तो Fe के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है Fe, और उसके बाद हम ले लेते हैं तुमको CO3। ध्यान दो, तो Fe का दो वैलेंसी हम लिख पाए हैं। देखो तो Cu का +1 और +2, और Fe का हम तुमसे पूछे तो इसका +2 और +3। फेमस है ये सब ना, बात समझे। अच्छा उसके बाद हम तुमसे पूछे कि देखो तो यहाँ हम पहले 2 लेते हैं, 2, यहाँ क्या ले लिए, हाँ इसका भी 2 होता है, तो दोनों कट जाएगा ना, तो ये बन गया क्या FeCO3। तो इसका नाम फेरस, और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। अब देखो यहाँ लड़का कंफ्यूजन में है, फेरस कहाँ से आ गया। अब 2 कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ हम इस बात को न बताएं फेरस काहे लिखे हैं, न बात समझे। अब जैसे हम देख लो, अब Fe चलो हम बता ही देते हैं, और CO3। अब Fe का यहाँ 2 रखे हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ कितना रखेंगे, 3 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, तो ये बनेगा Fe2। बोलो अब इसका नाम हम तुमसे पूछे, अब इसका नाम क्या है, फेरिक कार्बोनेट। अब देखो यहाँ लड़का कंफ्यूजन में हम बता रहे हैं फेरिक कार्बोनेट, यहाँ फेरस आ गया, यहाँ फेरिक आ गया। अब फेरिक आ गया तो इसका नाम क्यों चेंज हुआ, फेरस फेरिक क्या हुआ न हुआ, सबसे पहले हम चाहते हैं तो बोलो इसमें डाइटाइट्रेट का यूज करेंगे, नहीं करेंगे, तो पहले इसको नोट करो। जो हम एग्जाम्पल लेंगे और जो रिएक्शन लेंगे उसको नाम याद कर लेना है, समझे क्यों, क्योंकि 10 में और 12 में ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बहुत अधिक कॉमन क्वेश्चन है ना। जैसे देखोगे, और ये फेरस और फेरिक नाम क्यों पड़ा, कहाँ से पड़ा ना, ये बात हम बताएंगे तुमको अगले लेक्चर में, है ना, डीपली बताएंगे। अभी तो एक ही हम बताए ना, जैसे फेरस हो गया, फेरिक हो गया ना, बस समझे, स्टेनिक, स्टेनस, प्लेटेनिक, प्लेटेनस, ये सारी चीज हम बताएंगे एक वीडियो में, बात समझे ना सर, कितना चीजों का नाम होगा, किसमें अस जुड़ेगा, किसमें इक जुड़ेगा ना, बात समझे। तब तक के लिए ध्यान दो गया। हाँ अब जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ध्यान से सुनोगे, ये इंपॉर्टेंट होगा। पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनोगे, Ca और +O, रियल में O नहीं होता, फिलहाल अभी ध्यान देंगे कि रियल में O नहीं होता, O2 होता है, ये बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल देखो तो Ca का कितना होता है वैलेंस 2, और O का वैलेंस 2, बोलो तो 2 2 कट गया, ये क्या हो गया CaO। हम तुमसे पूछे Ca का नाम कैल्शियम, और ऑक्सीजन लास्ट में है, तो ऑक्सीजन लास्ट में है तो ऑक्साइड। सारी चीजें हम पीछे बताए हैं, उसको देखते रहेंगे। अब इसका नाम ये फेमस नहीं है, इस नाम से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है ना, ये है बिना बुझा हुआ चूना, बात समझे। तो हमेशा एग्जाम में आता है कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये है CO, तो यहाँ लिख देते हैं बिना बुझा, 6 है कि 6 है, 6 है। अब देखो तो नहीं बराबर गया, हमारा तो हिंदी वाला है, बिना बुझा हुआ, चलो 6 घर दोनों बुझो, हमको पता नहीं है। चलो अब एक देखना, Ca+OH मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक बैलेंस 2, इसका बैलेंस 1, इसका बैलेंस इसके पास जाएगा, इसका बैलेंस नहीं जाएगा, जाएगा। चलो तो ये हो गया Ca, ये बैलेंस 2 दोनों के लिए आएगा, तो OH, इसका ट्वाइस, 2 रहेगा तो ट्वाइस, 3 रहेगा तो थ्राइस बोलेंगे ना। तो ये बोलो, अब जो इसका नाम पहले देख लो, तो नाम है कैल्शियम, देखा नहीं गलती नाम लिख दिए क्या, सही है कि गलती है, चलो कैल्शियम, और इसका OH का नाम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो है इस नाम से नहीं पूछा जाता है, ये जो है तुमको नाम से पूछा जाता है, किस नाम से, तो ये है बुझा हुआ चूना,
बुझा हुआ चूना। कंफर्म है? अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछे, देखोगे एक और है बड़ा फेमस चीज है, 12 के लिए बड़ा फेमस है, 10 के लिए है NaOH। दोनों का वैलेंसी एक एक होता है। कहाँ कैसे वैलेंसी एक एक होता है ये हम पीछे लिखवा दिए हैं, बताएंगे पिछले लेक्चर में भी है। तो बोलो ये क्या बन जाएगा? NaOH। इसका बोलो सोडियम, सोडियम, और OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड। और इसका फेमस जो नाम है वो है कॉस्टिक सोडा। कौन सोडा? कॉस्टिक सोडा। कंफर्म हो? बुझा रही बातें? चलो, उसके बाद हम तुमसे पूछे, ध्यान दोगे, उसके बाद हम तुमसे पूछे कि NH4 प्लस NH4 प्लस Cl ले लेते हैं हम, ठीक है? नहीं बुझा रहा? एक इसका भी, इसका भी ये बोलो, तो ये बन जाएगा क्या? NH4 Cl। NH4 का नाम अमोनियम, क्लोरीन लास्ट में तो क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। कंफर्म हो? और तो पहले इसको नोट करो। यहाँ हिंदी कैल्शियम को सुधार लेंगे और सही लिख दिए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हिंदी जो है ना, अमेरिका से पढ़ते हैं ना, तो हिंदी हमारा बहुत, इसलिए हिंदी नहीं लिखते, इसलिए इंग्लिश से लिखते हैं, वही ठीक होता है। हर्षिकार, देवनिकार, रसुकार, देवनिकार। हमारी मातृभाषा है, सीखना क्या है जरूरी है। पहले अपना मदर लैंग्वेज चाहिए। 4-5 और एग्जाम्पल देखोगे। K प्लस MnO4, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्या बन जाएगा? KMnO4। नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। MnO4 का नाम क्या है? पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। कंफर्म हो? इंपॉर्टेंट है, 10 में पढ़ना है ये। उसके बाद हम तुमसे पूछे K प्लस Cr2O7, इसका वैलेंसी 1, इसका 2 उसके पास जाएगा, Cr2O7। बोलो ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम कैसे पता चलेगा? पीछे लिखा है उसे पता चलेगा। तो बोले है ना कि मेटल के केस में डाइटाइटेट का यूज नहीं करेंगे, डाइक्रोमेट ना। उसके बाद देखोगे इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे हम तुमसे पूछे HCOON Na प्लस HCOO। अब सुनो, हम तुमसे पूछे कि Na प्लस होता है, बोलो, और ये माइनस होता है, और माइनस यहाँ होता है कि यहाँ होता है? ऑक्सीजन के पास। माइनस जॉन होता है वो हाइड्रोजन के पास होता है कि ऑक्सीजन के पास होता है? ऑक्सीजन के पास होता है ना। अरे लिखवा है ना HCOO माइनस यहाँ, तो माइनस यहाँ ना है, तो माइनस यहाँ है तो सोडियम जुड़ेगा यही ना। टूटा है यहाँ से तो जुटेगा यहीं पे ना। अरे टूटा है यहाँ तक पैर जोड़वाने जाएंगे। टूटा है, अरे माइनस है तो क्या टूटा होगा, तो टूटा हुआ यहाँ से टूटा हुआ तो जुटेगा यही ना। तो सुनोगे देखना ये उल्टा क्या बन रहा है? HCOO Na, पहले Na नहीं रहता क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो प्लस वाला यहाँ ना जाएगा। बात समझ रहे हो? तब हम तुमसे पूछे इसका नाम, तो नाम पहले मेटल का ही लिखा जाता है, याद रखेंगे। नाम पहले किसका लिखेंगे? मेटल का ही नाम लिखेंगे। तो मेटल का नाम यहाँ क्या है? सोडियम। बोलो, इसका नाम है COO का फॉर्मेट। कंफर्म हो?
उसी तरीके से हम तुमसे पूछे कि Na+CH3, ये 12 का बड़ा फेमस ही सब नाम है। ये बोलो CH3 COO Na, बोलो जी सोडियम क्या हो गया एसीटेट। कंफर्म हो। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि NH4 plus Cr2O7, तो इसका देख लो, इसका वैलेंसी 2 सॉरी 1, इसका वैलेंसी 2 इसके पास आएगा तो ट्वाइस तो बात नहीं होगा, बोलो तो NH4 का ट्वाइस Cr2O7, इसका नाम क्या है? अमोनिया। अमोनिया में ये नाम क्या है? डाई। कंफर्म? समझ में आ रही है ये बातें? बहुत आसान है, माना ना समझे। ये तब याद होगा, हम पहले भी बताए हैं कि ये सारी चीजें तब याद होंगी जब पीछे का वैलेंसी, यौगिक वाला वैलेंसी और परमाणु वाला वैलेंसी दोनों याद रहेंगे। और 10 में जब है तो 1 से 20 तक हम बोले हैं कि तत्वों का नाम याद कर ले, उसका वैलेंसी याद कर ले। अब ये भी पता है तुमको कि बैकबोन है केमिस्ट्री का ये, अगर ये याद हो गया तो समझो तुम्हारा केमिस्ट्री जो है ना ऐसे ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। बात समझ में है ना? तो इसको याद रखें। कल हम जो स्पेशल जो क्लास लेंगे, किसका क्लास लेने वाले हैं कि किसी के नाम में फेरस लग जाता है, एक ही Fe है, उसका 2 गो नाम कैसे हो गया? एक जगह लिख रहे हैं फेरस और एक जगह लिख रहे हैं क्या? फेर। उसी तरीके से एक जगह लिखेंगे क्यूप्रस और एक जगह लिखेंगे क्यूप्रिक। बात समझे? तो ये कब ऐसा करना है, ये बातें हम लोग कब जानेंगे? कल के लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।